Hello student, welcome to our online learning platform Kids Concept Classes। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं द मेन वर्ब, जिसको कि हम हिंदी में मुख्य क्रिया भी कहते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या क्या हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं डिफिनीशन ऑफ मेन वर्ब, यानी कि मेन वर्ब क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेन वर्ब। उसके बाद हम करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ब टाइप्स यूज्ड इन द गिवन सेंटेंसेस, यानी कि किसी सेंटेंस में जो भी वर्ब दिया गया है वो किस टाइप का वर्ब है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेन वर्ब क्या होता है। जैसा कि डिफिनीशन लिखा है, दे आर दोज वर्ब विच आर यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन इन ए सेंटेंस, यानी कि मेन वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो किसी सेंटेंस में एक्शन को डिनोट करता है। यानी कि मेन वर्ब एक ऐसा वर्ब है जो कि किसी सेंटेंस में यह बताता है कि उस सेंटेंस में क्या कार्य हो रहा है। इन अदर वर्ड्स, मेन वर्ब आर एक्चुअली एक्शन वर्ड्स which represent what the subject does in the given sentence। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मेन वर्ब एक प्रकार के एक्शन वर्ड है, यानी कि एक्शन वर्ड का मतलब होता है ऐसा वर्ड जो कि किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करता हो। क्लियर? तो चलिए अब हम मेन वर्ब के एग्जांपल देख लेते हैं। मेन वर्ब इंक्लूड्स ऑल द एक्शन वर्ड लाइक, यानी कि मेन वर्ब में जितने भी एक्शन वर्ड होते हैं वे सभी इंक्लूड हैं, जैसे कि गो, प्ले, रन, स्विम, ड्रिंक, लव, कट, ईट, राइट, डू, स्लीप, प्लक, ड्राइव, मेक, बेंड, पुट, क्राई, हाइट, जंप, सी, ईटीसी। ये सभी जितने भी एक्शन वर्ड हैं वे सभी मेन वर्ब के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए अब हम मेन वर्ब के टाइप देख लेते हैं। मेन वर्ब आर ऑफ टू टाइप। मेन वर्ब हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको कि हम हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं, और दूसरा टाइप है हमारा मेन वर्ब का इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसको कि हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। ट्रांजिटिव को हम सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो आइए हम एक एक डिफिनीशन देख लेते हैं दोनों का। तो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब का डिफिनीशन है, दे आर दोज मेन वर्ब which require an object to complete their meaning in a sentence। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा मेन वर्ब है जिसको कि किसी सेंटेंस में अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पर, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट पर कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, राइट, ड्रिंक, वॉच, हेल्प, बीट, रीड, कुक, सिंग, स्मेल, लव, हेट, ईटीसी। ये सभी हमारे ट्रांजिटिव वर्ब हैं। तो आइए हम इन ट्रांजिटिव वर्ब को देख लेते हैं। जैसा कि लिखा है, दे आर दोज वर्ब which do not need any object to complete their meaning। यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिनको कि किसी सेंटेंस में अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब डू नॉट एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब किसी ऑब्जेक्ट पर कार्य नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा स्लीप, रेस्ट, डांस, रन, जंप, स्विम, फॉल, ईटीसी। ये सभी हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। अब आइए हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं मेन वर्ब का
जो कि सेंटेंस में यूज हुए हैं। यानी कि हम जो भी ये सेंटेंस दिए हुए हैं उनमें हम यह आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा मेन वर्ब का टाइप यूज हुआ है। क्लियर? तो हमारा पहला सेंटेंस है राम इज ईटिंग एन एप्पल। इसका हिंदी में मतलब है कि राम एक सेव खा रहा है। ईटिंग का मतलब होता है खाना। ठीक, तो हमको आइडेंटिफाई करना है कि जो ईटिंग है वह ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम वाट मतलब होता है क्या और कौन लगाकर क्वेश्चन करेंगे। यानी कि वाट और हु लगाकर क्वेश्चन करेंगे। यदि क्वेश्चन का आंसर आता है तो जो इस सेंटेंस में वर्ब यूज हुआ है वह ट्रांजिटिव होगा, और यदि वाट और हु कर लगाकर क्वेश्चन करने पर इसका आंसर नहीं आता है क्वेश्चन का, तो जो वर्ब यूज हुआ है सेंटेंस में वह इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। जैसे कि राम इज ईटिंग एन एप्पल, तो हम क्या लगाकर क्वेश्चन करते हैं कि राम क्या खाता है, यानी कि राम क्या खा रहा है। तो हमारा आंसर आएगा एन एप्पल, यानी कि सेव खा रहा है। इसलिए चूंकि आंसर आ रहा है इसलिए जो वर्ब हमारा यूज हुआ है यानी कि ईटिंग जो यूज हुआ है वह हमारा कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ही इज जंपिंग फ्रॉम ए वॉल। इसका हिंदी में मीनिंग होगा कि वह एक दीवार से कूद रहा है। ठीक है, यह हमारा वर्ब है जंपिंग। तो अब इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं क्या और कौन का क्वेश्चन लगाकर। ठीक है, कि ही जंपिंग फ्रॉम ए वॉल, वह दीवार से क्या कूद रहा है। क्वेश्चन हम क्या करेंगे कि वह दीवार से क्या कूद रहा है, तो इसका आंसर हमारा कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा जंपिंग जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है। मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूं कि जब हम क्या और कौन लगाकर प्रश्न करते हैं तो यदि उत्तर आता है प्रश्न का तो जो वर्ब यूज हुआ है सेंटेंस में वह ट्रांजिटिव होगा, और यदि उत्तर नहीं आता है तो जो वर्ब यूज हुआ है वह इंट्रांजिटिव होगा। क्लियर? यहाँ हमारा इंट्रांजिटिव है। ठीक, तीसरा सेंटेंस है हमारा ही इज ड्रिंकिंग मिल्क। वह दूध पी रहा है। अब हम प्रश्न करते हैं कि वह क्या पी रहा है, तो हमारा आंसर आएगा दूध पी रहा है, मिल्क। हमारा आंसर आएगा मिल्क, यानी कि दूध पी रहा है। इसलिए ड्रिंकिंग जो है हमारा कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। चौथा सेंटेंस है हमारा श्याम इज गोइंग टू मार्केट, यानी कि श्याम बाजार जा रहा है। तो हम प्रश्न करते हैं कि श्याम क्या जा रहा है, तो हमारा आंसर कुछ नहीं आएगा, तो इसलिए गोइंग जो है हमारा इंट्रांजिटिव है। क्लियर? अब हमारा पांचवा सेंटेंस है शी वॉज डूइंग ए जॉब, यानी कि वह एक नौकरी कर रही थी। जॉब मतलब होता है नौकरी। तब हम क्या लगाकर क्वेश्चन करते हैं कि वह क्या क्या कर रही थी, तो हमारा आंसर आएगा ए जॉब, यानी कि नौकरी कर रही थी। इसलिए डूइंग कैसा वर्ब है हमारा, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर? अब हमारा छठा सेंटेंस है अशोका वास्ट ए पॉन्ड इन द ग्राउंड। यहाँ हमारा वर्ब है वास्ट। फिर हम सेम क्वेश्चन करते हैं कि अशोका यानी कि अशोक ग्राउंड में क्या देख रहा है, यानी कि अशोक ग्राउंड में क्या देखा, तो हमारा आंसर आएगा ए पॉन्ड, यानी कि एक गड्ढा देखा। तो इसलिए वास्ट जो हमारा कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इन सेंटेंस में कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब है और कौन सा इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।